पहली पहली बार मोहब्बत की है, ला 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 ला। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, जब भी मेरा जी चाहे मैं भैंसों को चारा डाल दूं। ला 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 ला। अरे बाबूजी भुसा मसा बात भी डाल लेना, हम तैयार हो गए, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। ओ तेरी, कहाँ चले बे? और ये कपड़ा मैंने तेरे लिए दावत के लिए सिलवाए थे और ये तू पहन के आ गया, कहाँ जा रहा है? अरे बाबूजी तुम्हें तो कहे थे कि कल सुबह तैयार होके आ जाना, हम आ गए कपड़े पहन के। अबे चुप, क्या बोले जा रहा है? हमने कब कहा बे? अरे बाबूजी इतने जल्दी भूल गए? कल तुम ही सपने में आके बोल रहे थे कि नाना के यहाँ चलना है, आ गए हम कपड़े पहन के, चलो। अच्छा, सपने में कह रहे हैं? हाँ तुम ही तो बोल रहे थे सपने में आके कि तुमको नाना के यहाँ घुमाएंगे। अच्छा बेटा, हमको भी सपना आ रहा था, इस डंडे से हम तुम्हारी खोपड़ी फोड़ रहे थे। हाँ बाबूजी ऐसे सपने मत देखा करो। हाँ बेटा, तो तू भी ऐसे सपने मत देखा कर। इस जन्म में तो हम तुझे नाना के यहाँ नहीं ले जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे कैसे नहीं ले जाओगे? हम जाएंगे, हम नए कपड़े पहन के आगे हम जाएंगे, जाएंगे और जाएंगे। चलो भैंस को डाल के आते हैं, भी खेत देख के नाना के यहाँ जाएंगे। पता नहीं पूरी दुनिया कहाँ कहाँ घूम रही है, इंदौर, भोपाल, जैसलमेर, मुंबई, और एक हमारे ये बाप हमको नाना के यहाँ नहीं ले जा रहे हैं। बूढ़ा होने दो, बताएंगे इनको, पानी के लिए तरसा देंगे, चाय भी नहीं देंगे, इनका दाना पानी बंद कर देंगे। अरे प्रधान जी। और पॉन्टन कैसे याद कर लिया? अरे प्रधान जी वो कुछ नहीं, कहाँ जा रहे हो ऐसी ठंडी में सुबह सुबह? ठंड में कुछ काम है ही ना, हमने सोचा घूमिया ससुराल। अरे प्रधान जी इतना सुबह सुबह जा रहे हो आप ससुराल? कहीं आपको ठंडी मंडी लग जाए, अटैक मटैक पड़ जाए, मरू जाओ यार प्रधान जी। तो वैसे तो अस्पताल देर में खुल रही प्रधान जी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है पॉन्टन? हम बीमार होने के चक्कर में ससुराल ना जाएं? अरे प्रधान जी आप तो बुरा मान गए, हमारे कहने का मतलब ये नहीं प्रधान जी। अरे ठंडी हो रही, कोई ठंडी कम हो जाए फिर इसके बाद ससुराल जाओ। अरे पॉन्टन मैं इस गांव का प्रधान हूँ, तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं पूरे गांव को ज्ञान देता हूँ। अरे पॉन्टन तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, तू तो 20 साल से गया नहीं अपने ससुराल। ससुराल जाने के लिए मर्द की जरूरत होती है, मर्द की। अरे प्रधान जी हमारी मर्दानगी पे सवाल उठा दे तुम, हम भी जा सकते हैं अपने ससुराल। हमारे ससुराल में हमारा साड़ू तो हमारी इज्जत करता है सारा, क्या बताएं, आज ही हम जाएंगे ससुराल। जाना है तो जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं चुदा चुल करने। साली साइकिल भी पंचर हो गई, लाइट पे जाना है बहुत दूर। अरे पुकना, अरे कहाँ है तू? चल जल्दी तैयार हो जा, हम तुझे नाना के यहाँ लेके चल रहे हैं। अरे बाबूजी आप ठीक ही आ गए का? ए अब तू बकवास मत कर, चल रहा है तो चल, नहीं तो हम अकेले जाएंगे। हमारी मर्दानगी पे सवाल उठाए। अरे बाबूजी काहे नहीं चलेंगे, हम तो चलेंगे। हमारे मन में तो बहुत लड्डी फूट रही, मजा आ गया बाबूजी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ अब और ज्यादा नौटंकी मत कर, जा तैयार हो गया। अरे बाबूजी हम तो अपने हिसाब से तैयार हैं, तुम कबाड़ी जैसे लग रहे हो, जाओ तुम तैयार होके आओ। अरे हमको क्या जरूरत है बे तैयार होने की, हम तो इन कपड़ों में नेता जैसे लगते हैं बे। नेताजी से तो लग रहे हो, लेकिन नाना के यहाँ जा रहे हो, खुश हो कि नहीं? खुश तो हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम नाना के यहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात तू ध्यान से सुन लेना कान खोल कर। वहाँ हमें किसी से मजबूर मत करना बात करने के लिए, वहाँ हम किसी से बात नहीं करेंगे, समझ ले। वैसे बाबूजी आप नाना नानी से बात क्यों नहीं करेंगे? अरे बेटा तू ये सब बात पूछकर हमारे जख्मों को ताजा मत कर, 30 साल पुरानी बात है, जख्म मत खुरेद मेरे बेटा। जा तू साइकिल लेके आ जा। ठीक है मत बताओ, वैसे ही हमको नाना नानी के यहाँ जाना है, लाते हैं साइकिल। बाबूजी एक बात कहें? हाँ बोल बोल बेटा बोल। ससुराल का नाम सुनते आपको बहुत बुरा मुंह बन रहा था, लेकिन हम समझ रहे हैं आप अंदर से बहुत खुश हो। भाई तो सोच रहे हैं कि 10 मिनट में तुम्हारा मूड कैसे बन गया ससुराल जाने का। अबे चुप, चलना हो तो चल, नहीं तो हम अकेले जाएंगे। हाँ आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे बाबूजी, चुप चुप चुप। चलाओ बाबूजी बैठ के चलते हैं साइकिल पे। अरे तुम चलाओ हम बैठेंगे। अरे नहीं आप चलाओ, हम पीछे बैठते हैं यहाँ पे, चलो। अरे बेटा साइकिल तुम चलाओ, नाना के यहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ नाना नानी मामा मामी तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम थक जाओगे तो पैर भी दबाएंगी।
बेटा तुम चलाओ। अच्छा बाबूजी, आप भी तो ससुराल जा रहे हो, आपका भी वहाँ स्वागत होगा। मामा मामी नाना नानी आपका भी स्वागत करें। अगर आप थक जाओगे तो आपके भी हाथ पैर दबवा देंगे। चलाओ आप साइकिल। हाँ बेटा, वो तो हम ही जानते हैं कि हमारी सेवा कैसे करेंगे, उनका बस चले तो हमारा गला ही दबा देंगे। बेटा तू ज्यादा बहस ना कर, चल बेटुआ चल। अरे बाबूजी, अब बेमतलब का हुज्जत मत करो, आप चलाओ साइकिल। साइकिल बेटा तुम ही चलाओगे, मैंने मना कर दिया। अरे बाबूजी, आपका 1-1.5 क्विंटल का वजन है, सीट फट जाए, मेरा आंकड़े निकल जाए, पता नहीं क्या हो जाए, आप चलाओगे साइकिल। आटे फट जाए, कुछ भी हो जाए, बेटा साइकिल तुम ही चलाओगे। नहीं बाबूजी, आप चलाओगे। मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा। अरे बाबूजी, हाँ हम चलाएंगे साइकिल, आप बैठ 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 आओ। बाबूजी, आपका गेड़ा जैसा शरीर है और एक तरफ पैर करके बैठ गए हो, साइकिल ना नागिन की तरह चल रही है। अरे बेटा हमारा पूरा शरीर है और ऊपर से ये कुर्ता पहने, हम तो दोनों साइड पैर करके नहीं बैठ पा रहे बेटा। तो बोला ना एक गाड़ी ले लो। बात तो सही है। अरे बेटा हाँ ले ले, तू ले ले गाड़ी। बस आ गए, तू ले ले गाड़ी, आप निलवाओगे। इंशाल्लाह शांत के नहीं चल रहा ये बता, नहीं तो भी अलग मारूंगा, तालाब में गिरेगा। हाँ तो चलते रहिए। अरे मारी डाला रे, हड्डी मट्टी सब फ्रैक्चर हो गई, सब टूट गया रे। और आओ गुस्सा में। अरे मार डाला रे। आगा नाना का घर आ गया। बुला नाना को, बुला। नाना नाना, अबे साले। नाना अबे तू जोर जोर से चिल्ला रहा, पूरा जैसे मोहल्ले को बुला रहा हूँ। आराम से बुला। नाना नाना, साले तू क्या है नाना? अब साले गले से आवाज ही बाहर आ रही है। आप तो बोल रहे तेज तेज बोलो। अच्छे से बुला, ऐसे बुला रहा जैसे आर्केस्ट्रा में गाने के लिए आया हो। नाना, ए नाना नाना, वो हमारा नाती। तू तो 20 साल में इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछ भी आ गई, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। और दामाद जी कैसे हो? दामाद जी तो कुछ बोल रही है। अरे नाते, तू इस धन्नो को यहाँ पे टिका दे, चल अंदर टिक जा धन्नो। अब तू नाना के यहाँ गए, कुछ खाएंगे बढ़िया बढ़िया। अब क्यों तुम मुंह फुलाए हो, चलो अंदर आ गए अब तुम अपनी नाना के यहाँ। अरे दामाद जी, खटिया तो उठवा दो, बुढ़ापे में खटिया तक नहीं उठ रही है हम पे। अरे जा खटिया पकड़वा ले। अरे दामाद जी, तुम बड़े काम चोर हो। हमारा नाती साइकिल चला के आया, थक गया होगा, तुम बड़े बदतमीज हो यार, खटिया उठवा लो। हाँ नाती, बैठ जा खटिया पे, तेरे लिए खटिया बिछा दी। दामाद जी बैठिए। अरे नाना जी, इनके पिछवाड़े में हुआ फोड़ा, ये नहीं बैठेंगे। क्या बक रहा है? फोड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा है। नहीं फोड़ा हुआ तो बैठ जाओ, जब से देख रहे हैं आप मुंह फुलाए खड़े हो। हाँ बैठ रहे हैं, तू घर चल फिर बताते हैं। देखो नाना, हमने बिठा दिया इनको। अरे नाना जी, आप भूले गए, आपके पैर छीना। जब तो हम सोच रहे हैं कि हमारा नाती कुछ भूल गया। हमारे ये बाबूजी ना कहीं हमको घुमाने को नहीं ले जाते, अभी भी हरामी है। हाँ, बहुत बेकार हैं ये। अरे नाना जी, एक बात बताओ, बोले नाती, आपकी कोई बात होती है तो आग बबूला हो जाती, मेरे को लाल हो जाते ही बिल्कुल। अरे नाती, तुम्हें कहा बता, 20 साल पुरानी बात है, जब शादी में इनको दहेज नहीं दिया, जब से गुब्बारे की तरह मुंह फुला इकड़ी इकड़ी रहते हैं, ढंग से बात तक नहीं करते हैं हमसे। बड़ा इकड़ी है तेरा बाप। ए बड़ाऊ, ज्यादा बकवास मत कर। तूने दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दिया, बकवास कर रहा है। तुम भी ढेर सारी बकवास मत करो। 15 एकड़ जमीन बता के 25 डिसमल जमीन थी तुम्हारी, वो भी 3 भाइयों के बीच। उनको गाड़ी चाहिए, शक्ल दिख रही है इनकी। बिल्कुल सही बोला नाना, जा कहोगे हम 2 भाई नहीं हैं, वरना हमको एक एक बेटा मिलती जगह पोंद रखने की, इनके पास कुछ नहीं है। बहुत मुंह चल रहा है तेरा बकरी की तरह में। घर चल, घर बताता हूँ तुझे। देख रहे ना, ये मारने के दम पे जीतते ही। अरे तू सही बोल रहा है नाती, मैंने शादी के टाइम पे गाड़ी ले ली थी, अंदर रख ली थी, इनको दी नहीं थी गाड़ी हमने। अच्छा ठीक है, गाड़ी नहीं दी शादी में तो कोई बात नहीं, 1 लोटा पानी दे दो पीने के लिए। तुम्हारा तालमेल नहीं बैठता है, बाहर लगाया नल, बाहर जाके पी लो पानी। हम भी जाए ना पानी पीने? नहीं तू तो यहीं बैठ, मैं लाता हूँ तेरे को पानी। तू तो हमारा नाती है। जिस घर में हमारी इज्जत नहीं, मैं 1 मिनट भी नहीं रोकूंगा। चल घर चल। नहीं देखो नाना, आपको लेके जा रही है। नहीं तुम जाओ, हमारा नाती यहीं रोकेगा, बहुत दिन में आया हमारा नाती। क्या भाई, आज काम पे नहीं आए? क्यों नहीं आए भाई? इतना बहुत सारा काम डलाई कौन करेगा? दुनिया भर का काम डलाई, मिट्टी फैलना है। हम तुम्हें क्या पैसे नहीं देते जो काम करने नहीं आते? अच्छा ठीक है। बाबूजी। हाँ बेटवा। आज लेबर नहीं आ रही है, मिट्टी फैलवा लेना। यार लेबर आ नहीं रही है, काम कौन करेगा? ये सारा काम पड़ा हुआ है। नाती
नाना जी पूरी बाटी फैला दी मैंने। बहुत अच्छा किया नाती। थक गया होगा, चाय मैं बनवा दे? अरे नाना थक तो गया हूँ, चाय मैं बनवा दूँ तो दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा हमारा। बनवा दो चाय। अरे बाबूजी, अरे अब क्या हुआ? जो लकड़ी फटवाना हो रखवाना हो वो रखवा लीजिए, हमारी है तबीयत खराब, हमसे ना बनेगा। कौन कह रहा है तुमको काम की? जाओ तुम सो जाओ, दिन भर पड़े रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो। अभी किसी को बुलाएंगे 300 रुपए लग जाएंगे, है ना नाती? बिल्कुल नाना, आपके 300 रुपए बचेंगे तो गांजे के लिए बचेंगे, आपके लिए 300 रुपए। नाती नाना हाँ नाती, पूरी लकड़ी काट आया मैं। इतने जल्दी काट ली? लगता है तुम थक गया होगा। थक गया हूँ, पूरी तरह से थक गया हूँ और भूख भी लगने लगी है, कुछ खाने को मंगा लूं नाना। बाबू अब क्या हुआ बे? हद होगी मामा यार, नाना बूढ़े हैं, आप उनको काम के लिए बोलते हो, हद होगी नाना। अरे भैया तुमको क्या बताएं, बहुत घर में बहुत काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। बाबू वो ईंटें ढुआ लेना, कल काइयर आने वाला है, मेरे हाथ में दर्द है, मुझसे नहीं बनेगा, ईंटें ढुआ लेना, मैं जा रहा हूँ। अरे यार हमारे ये लड़के भी काम के नहीं है, अब दूसरों से ईंटें डलवाएं। एक काम करो नाती, तुम डलवा लो। अरे यार नाना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, सवेरे से आए हैं, किसी ने पानी तक का नहीं पूछा, आपकी लकड़ी फाड़ दी, मैंने मिट्टी फैला दी। माँ कसम मैं अपने घर पे नहीं करता हूँ काम जितना मैंने आज तुम्हारे घर पे कर दिया, बहुत। अरे नाती तो गुस्सा काहे को हो रहा? थोड़ी सी ईंटें डली है वे और डलवा ले, फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। पक्की बात नाना, पहले खाना खाते हैं तुम। अरे नहीं नाती, पहले ईंटें डलवा ले, फिर साथ में खाते हैं खाना। यार मैं चड्डा पहन के आता हूँ, चलो। हाँ तो ठीक है। अरे नाना इतनी कितनी ईंटें डालना, तो तुम मार ही डालोगे मुझे। अरे नाती ऐसी काहे को बातें कर रहा है, तुझे मेरी उम्र लग जाए। दो लो जान ले नाती, आज तूने 300 ईंटें डाली हैं। ना 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 ना, वो लास्ट चक्कर में एक चक्कर आप भूल गए, 304 ईंट डाली है मैंने। अरे नाती वो तो मैं भूल ही गया था। अब वो सब तो छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं मेरे पेट में। अबे साले। खाना मंगवाओ, बहुत जोर से भूख लगी मुझे। अरे नाती वो तो मैं भूल ही गया, पता नहीं कैसा दिमाग चल रहा है। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बत्ती काम नहीं करती है, चलो। ओ बहू, बहू कहाँ हो? हमारे नाती को रोटी दो, तो सारे दिन से काम कर रहा है। खाना बिल्ली खा गई, मम्मी कह रही है कि शाम को बनेगा खाना। लो बिल्ली खा गई खाना, एक काम करते हैं नाती, शाम को खाएंगे खाना साथ में, थोड़ा और काम रह गया वो करवा ले, चल खेत पे। क्या ना दिमाग खराब न करो, खाने के टाइम पे कुत्ता खा गया, बिलाई खा गई है, कुछ खा गया। हमारे बाप सही बोलते हैं कि ये बहुत बेकार है, सारे काम ही काम करवाते हैं, हम नहीं आएंगे नाना। अब तो हम जान गए तुमको कि तुम कैसे हो, काम काम की मीत हो तुम। हम जा रहे हैं अपने घरे। अरे नाती पल रोकेंगे नाना। अरे नाती घर जाने की क्या जल्दी है, कल चले जाइए विदाई लेके, तुम नाती हो, बाप से बढ़ के हो। क्या विदाई के चक्कर में तुम कल काम करवाओगे तो ऊपर पहुंचा दोगे, हम नहीं रुकेंगे एक पल। नाती छोड़ो हमको। अरे नाती साले तू, अबे साले। अरे मैं तो सोच रहा था कि दोनों से काम करा रहे, लेकिन बाप और बेटा दोनों एक से निकले, पूरा घराना ही एक सा है बिल्कुल। नाती तो और पूरा चूतिया है बना बना। बताओ, हमारे मामा नाना है, इनने सारे दिन मुझसे काम करवाया, हर बैल की तरह काम करवाया। हमारे बाप सही बोलते हैं कि इस घर में नहीं आना चाहिए, ये खाने के टाइम पे बोलते हैं कि बिल्ली कुतिया कुतिया खा गई है खाना। हमारे बाप तो सही नहीं आते, आपसे तो हम भी नहीं आएंगे।